नमस्कार साथियों, मैं पंकज यादव लेकर आ चुका हूं आपके लिए नया जॉब अपडेट। जो वैकेंसी डायरेक्टली निकल कर आ रही है यूपी पुलिस की तरफ से। तो जितने भी हमारे साथी यूपी पुलिस के लिए इंतजार कर रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये वैकेंसी एक लंबे समय के बाद और एक बड़ी भर्ती है, जो आपको शानदार जॉब कैरियर यानी कि वर्दी का जो सपना है सभी हमारे साथियों का, वो सपना पूरा हो सकेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि लगभग कितनी वैकेंसी आपको मिलने वाली है इस बार यूपी पुलिस में। और इन वैकेंसी की मैं बता दूं बढ़ने की संभावना है। थंबनेल में आपने जैसे देख ही लिया होगा कि 35,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार 35,757 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। साथियों, ये वैकेंसी लगभग 2022 के शुरू में ही नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन किसी कारण से ये डिले हुआ है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अब वैकेंसी आई है, तो लेकिन वैकेंसी की संख्या भी बढ़ा दी गई है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वे कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए आप यूपी पुलिस में फॉर्म फिल कर सकते हैं साथियों, और उनकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, और उसी के साथ में क्या उनका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या लास्ट कट ऑफ रही होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में उस सब पोस्ट के संबंध में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं पहली पोस्ट के साथ। साथियों, पहली पोस्ट है आरक्षी नागरिक पुलिस। आपके लिए ये सिविल पुलिस का सपना पूरा करना है, तो आपके लिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि अगर आप सिविल पुलिस में जाना चाहते हैं एक आरक्षी के पद पर, तो आपके लिए ये द बेस्ट पद रहने वाला है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, और एग्जाम पैटर्न और किस तरह की प्रक्रिया को कट ऑफ का आपको सामना करना होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं। इसी के साथ जो सेकंड पोस्ट आती है हमारी, वो है पीएससी। पीएससी में अगर आपको जाना सपना है, तो ये भी वर्दी वाली भर्ती है और पुलिस की ही एक ये शाखा है पीएससी। तो अगर आप पीएससी में जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप पीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी जो इंटरेस्टेड कैटेगरी में रखा जाता है उसे पीएससी को फर्स्ट पॉइंट पर रख सकते हैं। और पीएससी के लिए जो कट ऑफ रहती है वो आरक्षी नागरिक पुलिस से अलग रहती है। तो आप इसके लिए भी तैयार रहें, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी। इसी के साथ हमारी जो तीसरी पोस्ट है यूपी पुलिस की, वो है फायरमैन। फायरमैन की भी आपको बहुत शानदार पोस्ट इस बार देखने को मिलने वाली है। जितने भी हमारे अग्निशमन में जाने वाले साथी हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं कि हमें तो फायरमैन बनना है, तो वे इस वैकेंसी को फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ यूपी एसआई की वैकेंसी की जानकारी मैं बता दूं कि इसका भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि 2023 में आपको जल्दी ही पुरानी वैकेंसी की ज्वाइनिंग के बाद यूपी एसआई के भी फॉर्म आपको देखने को मिलने वाले हैं। यूपी एसआई में जो आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं इस बार, उन्हें भी क्लियर कर दिया गया है। इसमें आपको लिपिक, लेखा और गोपनीय सतर्कता के पद यूपीएसआई के तहत देखने को मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नोटिफिकेशन के साथ। नोटिफिकेशन में दिखाया गया है कि जो फॉर्म है यूपी पुलिस के, वह जनवरी 2023 के मध्य में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी तैयार रहें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी वीडियो में अलग से क्रिएट कर दूंगा कि आपके लिए कौन कौन से वे डॉक्यूमेंट होंगे, कि आप किस कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो आपको किस डेट के अंदर के जो डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए। और इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की बात। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप आरक्षी, पीएससी, फायरमैन की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th पास में भी आपको किसी भी बोर्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया है, तो आप आरक्षी, नागरिक पुलिस, पीएससी और फायरमैन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात करें यूपीएसआई की या एएसआई की, तो आप इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी बोर्ड से होनी जरूरी है। इसी के साथ अगर हमारे साथी अदर स्टेट से हैं कुछ, तो वे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट के लिए जो है क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि जनरल कैटेगरी में आपको रखा जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से अपने स्टेट में बिलोंग करते हो। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। साथ ही अगर बात करें सैलरी की, तो यूपी पुलिस में आपको एक शानदार सैलरी मिलने वाली है। और इसके साथ अगर हम बात करें कि मेल एंड फीमेल कैटेगरी की, तो जो एज लिमिट रखी गई है, वो अभी तक जो जारी हुई नोटिफिकेशन में जानकारी मिली है कि जो हमारे जनरल कैंडिडेट के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 18 से 22 वर्ष की जो एज क्राइटेरिया रखा गया है फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन इस बार जो लास्ट रहा था 2018 में, उसमें 18 से 23 वर्ष रहा था। जो भी कारण रहा हो, लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है। लेकिन इसकी दोबारा से 18 से 23 करने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि पहले से ही नोटिफिकेशन के जारी होते ही इसे आवाज उठने लगी है कि एज को 18 से 23 ही रखा जाए।
और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं हमारे, वे 18 से 25 वर्ष तक के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें एज जो लिमिट की जो कैलकुलेशन होती है वह 1 जुलाई से होती है। 1 जुलाई में अगर आपने 18 वर्ष पूरी कर ली है, या फिर जो आपकी मैक्सिमम एज है यानी कि अधिकतम उम्र 1 जुलाई 2007 तक, 1 जुलाई तक है, तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसी के साथ बात करते हैं अगर हम हाइट की, तो आपको फॉर्म फिल करने के साथ साथ ये जानकारी भी होनी जरूरी है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किस तरह से एलिजिबल हैं। तो अगर हाइट की बात करें तो आपको पीएससी और आरक्षित नागरिक पुलिस और फायरमैन के लिए ये सेम हाइट रहने वाली है, जिसमें आपके जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यूपी पुलिस में आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर की। लेकिन ये अच्छी छूट है, जो हमारे साथी पॉइंट से बच जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगर हम बात करें हाइट में फीमेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट में भी जो हाइट है उनकी हाइट ओबीसी, जनरल और एससी कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। वहीं पर अगर एससी कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल में 147 मिलने वाली है आपको हाइट की रिलैक्सेशन के साथ, और एससी में मेल कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर का हाइट क्राइटेरिया मिलने वाला है। इसी के साथ बात करें कि एग्जाम को किस किस पैटर्न से आपको गुजरना होगा सिलेक्शन के लिए, तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करने के बाद आप तैयार हो जाएं अपना एग्जाम देने के लिए। तो एग्जाम भी जो अभी तक जानकारी मिली है नोटिफिकेशन के जरिए, वो ये है कि आप 2 महीने के मुश्किल से आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसी जानकारी के अनुसार अप्रैल से मई तक आपका एग्जाम पूरा होना तय हुआ है। तो लास्ट ईयर भी 2018 में ऐसा ही हुआ था, 1 महीने के अंदर अंदर यूपी जो पुलिस है उन्होंने अपना एग्जाम करा दिया था, यूपी पुलिस बोर्ड ने। और इस बार भी संभावना है कि 1 से 2 महीने के अंदर ही यूपी पुलिस का जो बोर्ड है, एग्जाम बोर्ड, वह फॉर्म फिल कराते ही एग्जाम करा देगा, क्योंकि लास्ट 1 साल से तैयारी चल रही है इस सभी चीजों की, और टेंडर भी पहले से ही जारी होकर कंपनी को दे दिए जा चुके हैं। इसी के साथ अगर आप फर्स्ट कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो आप सेकंड जो लिमिट है, सेकंड क्राइटेरिया है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में कि लास्ट कितनी कट ऑफ रही थी फर्स्ट कट ऑफ। इसमें साथियों 2 कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलने वाली है यूपी पुलिस में। एक फर्स्ट कट ऑफ मिलेगी आपको एग्जाम की, और उसके साथ आपको मिलेगी सेकंड कट ऑफ जब आप फिजिकल कर लेते हैं, यानी कि फाइनल सिलेक्शन से पहले भी आपको एक कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन उस कट ऑफ का फायदा ये होगा कि आपको वह कट ऑफ मेडिकल से पहले ही देखने को मिलेगी, यानी कि हम कह सकते हैं मेडिकल में केवल उतने ही सेलेक्ट करते हैं बच्चे जितने की वैकेंसी होती है। इसी के साथ अब बात बताएं आपको कि जब आप फर्स्ट क्राइटेरिया को कट ऑफ को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नापतोल होती है। नापतोल में आपकी जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनके हाइट चेस्ट नापी जाती है, और जो उसमें पास हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट में पास हो जाते हैं और हाइट टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो वे 3rd टियर के लिए तैयार हैं। तो 3rd टियर है जो हमारा, उसमें हाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करें तो इसमें हाइट के साथ साथ वेट भी मेजर होता है। तो आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 kg का वेट रखा गया है। बात करते हैं अब तीसरी कैटेगरी। अगर आप दोनों पहलुओं को पार कर देते हैं, दोनों टियर को पार कर देते हैं, तो 3rd टियर में आप पहुंच जाते हैं। जिस 3rd टियर में आपको देखने के लिए मिलने वाली है दौड़, रनिंग मिलने वाली है आपको। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ये सेम रहने वाला है आपके लिए। ये 25 मिनट में आपको 4800 मीटर की दूरी तय करनी होगी। आपके पैरों में चिप बांध दी जाएगी और आप एक सेंसर होगा उसके आगे से गुजरेंगे। लगभग जब ये सभी जगह पर 400 मीटर का एक राउंड होता है, तो आपको 12 चक्कर उस ग्राउंड के लगाने होंगे। तो वहां पर आप काउंट करते रहें अपने चक्करों को, जो भी अपने राउंड है, और उसके लिए हमारे साथी अनेक तरह की चीजें अपनाते हैं राउंड काउंट करने के लिए, ताकि कोई भी राउंड ऐसा नहीं हो कि टाइम भी बचा रहे और लेकिन हमें लगे कि राउंड हो गया है और हम, तो इसलिए उसमें भी एलिजिबल होना बहुत जरूरी है। ये क्वालिफाइंग रेस है, इसमें कोई आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन क्वालिफाई होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग रहने वाली है वह है 2400 मीटर। 2400 मीटर की रनिंग होगी, जो कि 14 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। तो इस तरह से आपको 2 कट ऑफ, इसके बाद 1 कट ऑफ मिलेगी, तो 2 कट ऑफ हो जाएंगी और यूपी पुलिस में आपको। तो आप तैयार रहें अपनी पूरी तैयारी के साथ,
यूपी पुलिस के वैकेंसी के फॉर्म आ चुके हैं लगभग। तो अगर ये फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन पहले से ही आ चुका है, तो मैं आप सभी के लिए कहना चाहूंगा कि 2023 आपके लिए एक शानदार वर्ष रहे और आने वाली जितनी भी खुशियां रहे आपके लिए 2023 में, वे मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा मैं। और मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ केवल आपके पास इस वीडियो में इतनी ही जानकारी दूं। इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं और इसी के साथ आपको बताने वाला हूं कि किन किन राज्यों में और पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें और लास्ट वीडियो में आपको पूरा सिलेबस और कट ऑफ लेकर आ रहा हूँ यूपी पुलिस की। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।